अच्छा बच्चों, इस एग्जांपल की आपको समझ आ गई होगी। वो वीडियो कट हो गई थी तो अगेन मुझे फिर बनानी पड़ रही है, कुछ चीज़ें भी रहती हैं कि दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। एक तो ये लीनियर इंडिपेंडेंट, दूसरा क्या, स्पेन ऑफ एस, मतलब जो सबसेट है ना उसका स्पेन लिया तो उसने वापस जनरेट कर दिया आर स्क्वायर, वो जो वेक्टर स्पेस है यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि आर स्क्वायर है तो ए बी यूज़, अगर आर क्यूब होता तो फिर ए बी के साथ सी भी आप यूज़ कर सकते थे। और स्पेन ऑफ एस मतलब एस के जितने भी आपके पास वेक्टर्स हैं उनका लीनियर कम्बिनेशन लिखा, मतलब कि पहले अपना वेक्टर को जो किया आपने, पहले ए स्केलर के साथ मल्टीप्लाई, दूसरा वेक्टर है तो उसे बी के साथ मल्टीप्लाई, तीसरा होता है सी के साथ, तो बीच में प्लस डालते जाते हैं तो वो स्पेन ऑफ एस बन जाता है, वो बिलोंग करके स्पेन ऑफ एस से। और वो ही आपके पास आर क्यू स्केयर भी यही था। तो एस के स्पेन ने आपके पास आर स्केयर वापस जनरेट कर दी, इट्स मीन कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, तो ये आपके पास बेसिस बन गई। तो आपने क्या कह देना है कि एस इज़ द बेसिस ऑफ आर स्केयर, ठीक है। उसके बाद एक ये नीचे और एग्जांपल है, इसमें E1 E2 के साथ E3 भी है क्योंकि ये आर क्यूब में, तो ये आप ज़रा होमवर्क के तौर पे इसे करिएगा। अच्छा जी, इस एग्जांपल के लिए आपके पास आपको ये समझना ज़रूरी है पहले क्या चीज़ बना कि स्पेन ऑफ एस इज इक्वल टू है रो स्पेस ऑफ ए क्या हमने ले लिया, ए बच्चों आप एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जो प्रोड्यूस बाय वेक्टर्स इन एस, मतलब स्पेन ऑफ एस इज इक्वल टू, ये रिलेशन याद रखिएगा, रो स्पेस ऑफ ए, मतलब जो ए जो है ना यहाँ पे वो मैट्रिक्स है जो आपने कहाँ से बनाया है, एस के अंदर जितने भी वेक्टर्स पड़े हुए हैं ना उनसे आपने ये ए एक मैट्रिक्स बना लिया। दोबारा सुन लें, ए बच्चों यहाँ पे क्या है, ए जो है ना वो आपने ये जो एस सेट था ना इसके अंदर जितने भी वेक्टर्स पड़े हुए हैं उनसे एक मैट्रिक्स बना लिया। कैसे, जैसे कि ये एस है उसके अंदर जितने भी वेक्टर्स हैं ना उनसे एक मैट्रिक्स बना लिया है ए, मतलब पहले जो है अपना वेक्टर उसको पहली रो लिख दें, जो दूसरा वेक्टर है उसको दूसरी रो लिख दें, तो वो आपने एस से एक वेक्टर जनरेट कर लिया ए, ठीक है जी। तो ये इसकी ये चीज़ है कि स्पेन ऑफ एस इज इक्वल टू द रो स्पेस ऑफ ए लिखने, ए की रो स्पेस लिखने, लेकिन ए क्या है वो आपको पता होना चाहिए कि ए जो है वो तो एस के जितने भी वेक्टर्स हैं, एस के अंदर जितने भी वेक्टर्स हैं उनको तरतीब से रो में लिख देना, तो वो एक मैट्रिक्स बन जाता है। तो उस मैट्रिक्स ए की रो स्पेस अगर लिखें तो वो स्पेन ऑफ एस के इक्वल होता है। मैट्रिक्स ए की रो स्पेस क्या होती है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, पहले आपने ये स्टेप करना है अगले इस एग्जांपल जो हम करने लगे हैं उसमें, क्योंकि पहले तो एग्जांपल जो दी हैं उसमें वो अपना थे ना E1 E2 स्टैंडर्ड अपना आइडेंटिटीज़, लेकिन अब कुछ और भी वेक्टर हो सकते हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए आपने ये ट्रिक्स यूज़ करने उन्हें कि वो जो ए आप जिसे कह रहे हैं ना, मतलब जो सबसे पहले एस दिया होगा, एस के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे आपने एक मैट्रिक्स ए बना लेना है, मैट्रिक्स ए बना लेना है। फिर आपने ए से आगे एक और कोई सी मैट्रिक्स बना लेना है, वो क्या, असल में वो आपने बनाना है रिड्यूस अपना रिड्यूस एचलॉन फॉर्म, ठीक है ना, रिड्यूस रो एचलॉन फॉर्म। इसका मतलब है कि जैसे आपने एस से ये आपने वेक्टर जितने भी थे उससे आपने एक ए मैट्रिक्स बना दिया, फिर उस ए से आपने फर्दर आगे सी बना लेना है। सी मतलब वो उधर लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया है, रिड्यूस रो एचलॉन फॉर्म। इसका मतलब है ये आपने पढ़ा होगा, इधर सिर्फ 1 1 हो बाकी सारे ज़ीरो हों, इधर 1 1 और बाकी सारे ज़ीरो, इसको कहते हैं रिड्यूस एचलॉन फॉर्म के। आइडेंटिटी सिर्फ 1 1 हो बाकी सारे ज़ीरो हों तो इसे रिड्यूस एचलॉन फॉर्म कहते होते हैं, ठीक है। तो ये रिड्यूस एचलॉन फॉर्म आपने बना लेनी है। जब आप जो ए बनाया होना है उससे आगे फर्दर रिड्यूस एचलॉन फॉर्म, मतलब वो आइडेंटिटी टाइप आपने मैट्रिक्स बना लेना है ना, तो फिर आप यहाँ पे कहते हैं कि रो स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू रो स्पेस ऑफ सी। ये एक रिलेशन याद रखना है कि रो स्पेस ऑफ सी इक्वल टू रो स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू ए स्पेन ऑफ एस, ठीक है। फर्दर आपको क्वेश्चन में चलते हैं तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। क्वेश्चन है यहाँ पे, हाँ जी, बी आपके पास सेट एक दिया हुआ है जी, उसके अंदर ये वेक्टर अपना पड़े हुए हैं आर क्यूब से, क्योंकि इसके 3 डायमेंशन है 3 है। इस बी बेसिस क्या बेसिस है कि नहीं, तो जो आपके पास बी सेट है, मैंने बताया था जो भी सेट बी दिया होगा उससे आपने एक पहले मैट्रिक्स बना लेना है ए, मतलब उसका जो पहला वेक्टर है उसको पहली रो, जो दूसरा वेक्टर उसको दूसरी रो में लिखना, जो तीसरा उसको तीसरी रो में लिखना। ऑन सिंप्लीफाइंग, सिंप्लीफाइंग का मतलब है कि फर्दर इससे आगे क्या करें, आइडेंटिटी बनाएं, मतलब कि रिड्यूस एचलॉन फॉर्म आपने बनानी है, जिसमें क्या होता है
कि वो आप 2 माइनस इसको 2 से ज़रब करके तो वो 2 माइनस 2 क्या हो जाता है 0, इसको इसमें ऐड करें तो -1 + 1 का होता है 0। तो वो आप जैसे करेंगे ना तो आपके पास यहाँ 1 1 1 आ जाएगा, बाकी ये सारे 0 आ जाएंगे। या वो करें ना, सिर्फ यही ऐसे ही लिख दें जैसे मैंने लिखा, ठीक है। सिंप्लीफाई किया या रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बनाई तो उसकी ये बनेगी। जब बन जाएगी तो उसके बाद क्या होगा जी, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बनने के बाद उसका जो फर्दर आगे होगा उसको आप क्या कह देते होते हैं सी, ठीक है ना। सेट एस से आपने वो जो ए बनाया होगा ना, ए से आगे आपने वो जो रिड्यूस किया होगा फर्दर रिड्यूस एचेलॉन, उसे सी कह देते होते हैं, ठीक है। इसलिए सी आपने अपने तौर पर उसे नाम दे दिया। अब उस सी का आपने रो स्पेस फॉर्म लिखनी है। रो स्पेस फॉर्म बच्चों ये होती है कि लीनियर कम्बिनेशन लिख देना। मैट्रिक्स की ज़बान में रो स्पेस होती है ना। वैसे तो स्पेन होता है, स्पेन का मतलब होता है लीनियर कम्बिनेशन, लेकिन यहाँ पे रो स्पेस, क्योंकि ये मैट्रिक्स की बात हो रही है, सेट की नहीं। सेट में होता तो वो पहले वेक्टर को पहले के साथ मल्टीप्लाई, लेकिन मैट्रिक्स की बात होती है तो उस मैट्रिक्स का आप रो स्पेस लेते हैं, मतलब रो वाइज उनका लीनियर कम्बिनेशन। पहली रो को ए वेक्टर स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, प्लस दूसरी रो को दूसरे वेक्टर के साथ, और आगे सी के साथ तीसरी रो को मल्टीप्लाई करवा दें, बीच में प्लस डालते हैं तो वो उनको एक सेट में बंद कर दें। तो जब आप उस सेट में बंद कर देते हैं तो बच्चों फिर आप उसको तो स्पेन ऑफ भी कह देते होते हैं। वैसे भी आप देखें ना, ये आपने किसके इक्वल ले लिया इसके, क्योंकि आपने खुद लिखा हुआ है कि आर ऑफ एस जो है वो इक्वल टू है आर ऑफ ए की, और वो इक्वल टू आर स्पेन का, मतलब आर ऑफ एस इसके इक्वल ही है स्पेन ऑफ ए, तो इसलिए आपने आर ऑफ एस के इक्वल ही ले लिया स्पेन ऑफ बी। मतलब बी जो आपके पास पहला सेट था उसका ही स्पेन लिखना है ना आपने, तो वो आपने स्पेन ऑफ बी इक्वल टू ये लिख दिया, क्योंकि आपने जो मैट्रिक्स लिया उसको फर्दर आपने रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में बनाया, फिर आपने उसकी रो स्पेस लिखी, मतलब लीनियर कम्बिनेशन लिखा। पहली रो के साथ पहला वेक्टर स्केलर मल्टीप्लाई, दूसरी रो के साथ दूसरा स्केलर, बीच में प्लस डालते गए, तो वो आपके पास रो स्पेस आपने सी की लिख दी। तो रो स्पेस ऑफ सी आपने उधर रिलेशन में लिखा हुआ था कि वो इक्वल टू स्पेन ऑफ एस के है। स्पेन ऑफ एस, वहाँ पे एस था ना सेट, लेकिन यहाँ पे सेट बी है तो आपने स्पेन ऑफ बी लिख दिया। तो जब स्पेन ऑफ बी इक्वल टू वापस ये जो बना है बच्चों देखो आर क्यू बी, क्योंकि ए इंटू वन, ए आंसर आ गया, बाकी ज़ीरो है, बी इंटू वन बी, तो ये ऐसे ही आंसर आएगा ना ए बी सी, तो ये आर क्यूब में ही होता है ए बी सी। अगर आर स्क्वायर होता तो फिर ए बी सिर्फ होना था। पहली कंडीशन तो ये हो गई स्पेन ऑफ बी इज इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद पहली कंडीशन ये स्पेन ऑफ बी इज इक्वल टू वो हो गया। उसके बाद दूसरी कंडीशन कौन सी होती है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है बच्चों में से याद रखना कि मैट्रिक्स में पहला कॉलम दूसरा जितने भी कॉलम है सब कॉलम में देखना कि पिवट एंट्री आपके पास मौजूद है। पिवट एंट्री का मतलब है वन मौजूद है जी, मौजूद है। जो पिवट एंट्री मतलब उसमें वन मौजूद है, दूसरे में वन मौजूद है, तीसरे में वन मौजूद है, तो ये पिवट एंट्री होती है ये वाली, ठीक है, ये वाली। तो वो मौजूद है तो फिर वो क्लियरली वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा, ठीक है। तो दोनों जब कंडीशन हो जाए सेट से तो आप कहते हैं कि बी बेसिस फॉर सी। आर क्यूब जो भी वेक्टर स्पेस है उसका बी बेसिस है, बी उस वेक्टर स्पेस को जो है वो उसका बेसिस है, ठीक हो गया। तो ये तीन एग्जांपल ही थी, दो हो गई हैं, एक आप पे छोड़ दी तो ये कर लीजिएगा। उसके बाद एक शॉर्ट सा क्वेश्चन आप ध्यान में रख लीजिएगा, कैन वी हैव अ बेसिस विच इज़ इनफिनाइट डिमेंशन। अभी तो जो हमने किए वो फाइनाइट वाले थे ना, तो उसमें ए बी है या ए बी सी बी है या इसमें तीन मतलब के एलिमेंट्स हैं, ये तो नहीं कि वो ढेर सारे हैं। तो अगर एक ऐसा सेट हो जिसमें वो ढेर सारे जो है ना वो इनफिनाइट एलिमेंट्स होते हैं, तो वो भी क्या उसकी बेसिस होती हैं जी, उसकी भी होती हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रख लेना है। अल्लाह हाफिज़।